ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो उसमें हमने ये देखा। जी बोलिए मैम। स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। अभी देखिए, अभी नहीं नहीं सर, दिखाई दे रहा। आपकी तरफ नहीं पूरा ब्लैक दिख रहा है क्या ना? सर। दिख रहा सर। ओके, अगर पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा तो थोड़ा नेटवर्क वगैरह चेक कीजिए। जी, सभी को दिखाई दे रहा ना? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बोलिए अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार्टिंग मुझे भी कुछ ऐसा ही हुआ, थोड़ी देर तक ब्लैक दिखा फिर बाद में नजर नहीं आया। सर फिर जी जी, ठीक। बात ये चल रही थी। जी शुक्रिया। बात ये चल रही थी कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और इसके जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, यानी m इसके यहाँ पे कॉलम्स है, रो है, और n यहाँ पे कॉलम्स। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं यानी ए डैश करते हैं, इसे ए पोल टीबी से डिनोट कर सकते हैं, डिनोट करता है, या फिर ए डैश ऐसा भी डिनोट करता है। दोनों तरीके इसके चलते हैं, यहाँ पे दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो तब वहां पे क्या होता है, जो कॉलम जी, जो यहाँ पे कॉलम थे वो रो हो जाते हैं और जो रो थे वहां पे कॉलम हो जाता है। तो ये भी हो सकता है, छोटा सा एग्जाम आपको पूछ ले, अगर ए मैट्रिक्स के m क्रॉस n ऑर्डर है तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस m होता है। मान लीजिए इसका 2 क्रॉस 5 है तो इसको ट्रांसपोज करने के बाद 5 क्रॉस 2 होता है। एक मैट्रिक्स है B, इसके ऑर्डर इतने हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद ये इतने हो जाता है। और इसी के साथ हमने एक नई मैट्रिक्स जो ऑलरेडी हम पढ़े थे उसकी भी एक डेफिनेशन हमने देख ली। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद, यानी उसको उलट करने के बाद, यानी उसको तरकीबी तब्दील करने के बाद वही मैट्रिक्स आती है तो तब उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात है कि उसको अगर हम उलट फेर करेंगे या फिर कॉलम को रो में कॉलम को चेंज करने के बाद फिर हमको क्या मिलती है, वही मैट्रिक्स मिलती है। तो ए इज इक्वल ए डैश किसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो अगर वही यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज करने के बाद वही आता है लेकिन वहां पे नेगेटिव साइन आता है, वहां पे सभी माइनस में आता है या थोड़े एलिमेंट्स उसके नेगेटिव में आते हैं। तो ऐसा करने के बाद अगर ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश यहाँ पे आ जाए ऐसा, तो ये समझ जाना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी गैर मुतशक्ल या हम मुशक्ल ही कहें, गैर मुशक्ल मैट्रिक्स। और इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी भी देखे थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ए देखा था कि अगर ए है, अगर इसको ट्रांसपोज कर लेंगे फिर उसका भी ट्रांसपोज कर लेंगे तो टोटली हमको ये आता है। मान लीजिए बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे फिर ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आता है, बी आता है। तो टोटली इस तरीके से हमने यहाँ पे तमाम चीजों को एनालाइज करते हुए आगे बढ़े थे। सो सेकेंड वन प्रॉपर्टी हमने ये देखा था, मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, या सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो जो आने वाला जो आंसर होता है वो भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ये भी यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज कर ले तो दोनों को ऐड करने के बाद अगेन यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज अगेन गिव्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, सो मान लीजिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको अगर हम माइनस करते हैं इसके ट्रांसपोज से, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किया तो मतलब उसी मैट्रिक्स से हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो आने वाला जो आंसर होता है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम एक मैट्रिक्स लेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोज का मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कर ले, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो तब भी यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, तब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर ए डैश और ए को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तब भी यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो इस तरीके से इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज आप याद रखना, ये शायद ये पूछा है मॉडल क्वेश्चन पेपर में, ए माइनस ए डैश कौन सी मैट्रिक्स होती है, जब ये इसकी सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, शायद ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए का ए ट्रांसपोज क्या होता है बोल रहा है, तो इसकी सिमेट्रिक होता है। थोड़ा यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये प्रॉपर्टी थोड़ा मुझे कंफ्यूज लग रही है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे 2 3 1 2 इस तरीके से, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका अगर हम ट्रांसपोज कर लेंगे माइनस करेंगे, ओके, माइनस कैसा करना है अभी यहाँ पे हम पता चलता है, तो इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, इसका ट्रांसपोज, तो 2 1 3 2 ये ट्रांसपोज होगा, तो ये मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ये होगा, सो 2 में से 2 0, 3 में से -1 2, सो 1 -3 -2, 2 में से 2 0, ओके, इस तरीके से। ये थोड़ा मुझे यहाँ पे एक वक्त दें, ये ए कौन सी मैट्रिक्स है मैं देखता हूँ, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके लिए ये मैं जस्ट लिया स्क्वायर मैट्रिक्स ले, स्क्वायर मैट्रिक्स ले। अब हम बात देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी 1 3 3 2 इस तरीके से। अब इसके ट्रांसपोज कीजिए, तो ये अगेन वही होता है 3 3 2 होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे 0 आता है। मतलब एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज से अगर हम माइनस कर लेंगे तो हासिल होने वाली जो मैट्रिक्स है वो 0 होता है, मतलब नल मैट्रिक्स होती है। तो उसके लिए ये थोड़ा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन था कि ये कौन सी मैट्रिक्स होना, तो ये कंडीशन है इसके लिए यहाँ पे। तो ये जो प्रॉपर्टी है देखिए, ये किसके लिए मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करके माइनस करेंगे तो वहाँ पे नल मैट्रिक्स आना है, 0 आना। मान लीजिए इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, then A is a symmetric matrix, then A dash is also a symmetric matrix, symmetric matrix। उसके बाद देखिए उसका अगर हम A माइनस A डैश करेंगे तब यहाँ पे क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसका मतलब A माइनस A डैश इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पे A के लिए थोड़ा कंडीशन है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली A माइनस A डैश ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करके अगर माइनस करेंगे तो नल मैट्रिक्स आता है। तो देखेंगे इसके लिए हम एक अगर इसकी सिमेट्रिक रहा तो कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा। A के लिए थोड़ा कंडीशन है वहां पे, तो ये जो मैं बताया आपको अभी जस्ट A माइनस A डैश इज इक्वल टू इसकी सिमेट्री का, ठीक है। ये थोड़ा मुझे वक्त दें, A के लिए कंडीशन है यहाँ पे, अगर सिमेट्रिक रहा तो आंसर 0 आता है, अगर इसकी सिमेट्रिक रहा तो देखेंगे इसके लिए थोड़ा सा अच्छा करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये तो इतनी प्रॉपर्टी थे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के। नेक्स्ट इसमें जो मेन और इम्पोर्टेंट है, अब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स पर अमलियात। अमलियात यानी यहाँ पे जमा कैसा करना है, नफी कैसा करना है, ज़रब कैसा करना है, डिवाइड कैसा करना है, यही इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज हम प्लस और माइनस दोनों के लिए मैं लेके चलता हूँ। फर्स्ट वन, हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट।
सब्ट्रैक्शन, यानी कैसा जमा करना है और कैसा तफरीक करना है दो मैट्रिक्स के लिए। दोनों के लिए एक ही कंडीशन है यार, दोनों के लिए एक ही कंडीशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं, दो मैट्रिक्स को, या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर माइनस करना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे उनकी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इफ ऑर्डर्स आर डिफरेंट देन वी कांट ऐड, वी कांट सब्ट्रैक्ट बोथ द मैट्रिसेस। यानी अगर दोनों के ऑर्डर अलग अलग है तो उसको ना हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी 2x2 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे 3x या फिर 2x3 की यहाँ पे मैट्रिक्स है। इसको ना मैं ऐड कर सकता हूँ ना इसे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम आगे देखेंगे, जब तक के लिए हम प्लस और माइनस की बात करेंगे आप फिलहाल। तो ना इसे हम ऐड कर सकते हैं ना इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 2x2 है और इसका जो ऑर्डर है 1 2 3 3x2 है। तो इस लिहाज से तो एक बात याद रखिए, अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो ना ही हम इसे ऐड कर सकते हैं ना इसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पे नहीं होती है। तो बात यहाँ पे ये मालूम पड़ गई कि दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो ऑर्डर्स उनके क्या होना चाहिए, सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे। नेक्स्ट एक सिंपल और बेसिक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बेसिक पढ़कर आगे जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे a इज इक्वल टू इस तरीके से 2 1 5 6, ठीक, और b इज इक्वल टू यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4। एग्जाम में अगर ऐसा पूछा तो a प्लस बी पूछा तो सिंपल कुछ भी नहीं, ये तमाम आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए तमाम चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सो कुछ भी नहीं, यहाँ पे इसके फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डर देखना है, इसका 2x2 है और इसका यहाँ पे 2x2 है, तो दोनों के यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो दोनों सेम है, दोनों जो तरतीब है वो सेम एक सा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी ऐसा ही सेम टू सेम। अगर मान लें a प्लस बी और a माइनस बी पूछा है तो पहले हम प्लस के लिए देखेंगे, जो प्लस के लिए वही माइनस के लिए, माइनस आप कर लें तो यहाँ पे 2 + 3 कर देना है। फिर यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को ऐड करना है, सो 1 + 2। तो यहाँ पे जो नीचे वाला है नेक्स्ट रो को यहाँ पे पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 5 + 1, इसका भी सेकंड रो ही लेना है। तो यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है तो यहाँ पे 6 है, इसका भी वैसा लेना 6 + 4, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लेके क्या करेंगे, ऐड कर देना। तो पहला वाला पहला, सेकंड वाला सेकंड, सेकंड वाला सेकंड, फिर ये सेकंड रो वाला फर्स्ट वन, फिर ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड करते जाएंगे। तो ये 5 ये 3 ये 6 और ये 10 इस तरीके से आता है। तो ये हो गया a + b, ये छोटी सी एग्जांपल थी, आपको पता था, सभी आप जानते थे, फिर भी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा याद आने के लिए तमाम चीजें यहाँ पे मैंने कर दिया है। लेकिन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, इसमें थोड़ा एक्सटेंड और थोड़ा बढ़ाते जाएंगे एग्जाम्पल को। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से है 2 1 3 0 x, सो नेक्स्ट प्लस आप भी लिख लें, क्वेश्चन है, सो y 0 1 2, so is equal to, so मैट्रिक्स 5 6 1 8। अब यहाँ पे पूछता है x और y की वैल्यू, क्या पूछता है, x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेना सर। जी मैडम, बिल्कुल। तो सबसे फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे, 2 से पूरे हर एक एलिमेंट्स के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे याद रखिए दिस इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। जब भी एक मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता है तो क्या करना है, सिर्फ इसे एक को मल्टीप्लाई करना है, इसके हर एक एलिमेंट को, हर एक रो के हर एक एलिमेंट को, हर एक सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट्स को, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स को उसको मल्टीप्लाई कर देना। सो 2 1 2, सो 2 3 6 0, यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह नहीं है तो इसको ऐसा रख देंगे 0 1 2, सो इज इक्वल टू यहाँ पे ये क्या होता है 5 6 1 8, इस तरीके से। सो नेक्स्ट यहाँ पे अब एडिशन है, तो मतलब किस तरीके से ऐड करना है। देखिए कभी जैसे हमने बात की 2 + y, सो नेक्स्ट यहाँ पे 6 + 0, 6 + 0, सो यहाँ पे 0 + 1, सो नेक्स्ट यहाँ पे 2x + 2,
जी इज इक्वल टू यहाँ पे 5 6 1 8 इस तरीके से आता। तब यहाँ पे क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। x इज इक्वल टू आल्सो 3। जी मैडम बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो जो मैट्रिक्स हैं इक्वल टू है, तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली चीज क्या होना है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर भी सेम होना है, तो ऑर्डर भी सेम है। तो इसका उसके बाद क्या होता है, इसका ए एलिमेंट इसके इक्वल होता है, इसका ए एलिमेंट इसके इक्वल होता है, इसका ए एलिमेंट देखिए यहाँ पे 6 + 0 6 आ रहा है, 0 + 1 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट सेम हो। तो अब इसका एलिमेंट हम निकालना है। तो 2y + 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 + y इज इक्वल टू 5 होता है। सो y इज इक्वल टू 5 - 2 होता है। सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाता है। तो ये हो गया। सो नेक्स्ट अब x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे है सो 2x + 2 इज इक्वल टू इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होता है, यहाँ पे 8 होता है। सो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 8 - 2। सो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 2 1 2 टोटल यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 होता है। तो ये यहाँ पे आप x और y की वैल्यू देख सकते हैं। जी अब नेक्स्ट ऐसे ही कुछ और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप थोड़ा ट्राई कीजिए घर पर, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक है। बेसिक करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो तमाम चीजें हमको क्या होता आसानी लगने लगती है। थोड़ा बेसिक करते हुए आगे जाएगा। यहाँ पे देखिए एकदम आसान और इजी क्वेश्चन है, तो मैं समझता हूँ तमाम लोग इसको कर लेंगे। ये माइनस में ये वाला देखिए, if A is equal to 3 5 7 9 and B matrix 6 - 4 2 3, so find 4A - 3B, 4A - 3B माइनस करना है, और साथ साथ यहाँ पे A मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है, B मैट्रिक्स से 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। तो इसके यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। देखिए इस तरीके से बेसिक सवाल यहाँ पे मैंने रखा है, इसके ऑप्शंस भी यहाँ पे है, आप चेक करके देखिए। जी 12 में अगर 18 जाएंगे तो -6 होता है। तो -6 होना सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो आप ऐसा ही ओरली भी किए तो डायरेक्ट ऑप्शन आपका आता है। क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 से 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 = 12, यहाँ पे 3 है, 3 3 6 18। सो 12 - 18 12 - 18 -6। तो -6 यहाँ पे ढूंढेंगे, फर्स्ट वाला -6 है, तो ये भी हो, ये है ठीक है। अब नेक्स्ट -6 यहाँ पे कहाँ भी दिखाई दे रहा है, देखिए फर्स्ट वाला तो नहीं दिखाई दे रहा, तो यही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टाइम सेव यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, अगर एक ऑप्शन मिला तो उसको ढूंढते हुए जाएंगे, जिसे हम एलिमिनेटिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा उतना कुछ सभी को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो इसलिए इसे इजी एग्जाम्पल एग्जाम देते हैं कि आपका टाइम जाया होने के लिए भी इजी एग्जाम्पल्स वहां पे देते हैं। चलिए नेक्स्ट। जी मैडम क्या आता है क्या ऑप्शन आंसर सर? जी बिल्कुल ये ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, फाइंड ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना। फाइंड मैट्रिक्स एक्स, उर्दू में देखिए एक्स मैट्रिक्स मालूम करे। अगर x + 4 6 - 3 7, x प्लस है यहाँ पे 3 - 6 5 - 8, x की मैट्रिक्स मालूम करना। कुछ भी करना नहीं, तो इसको आप इधर भेज देंगे, तो नेगेटिव होता है। -4 6 - 3 7, माइनस यहाँ पे आ जाता है। तो 3 - 4 करेंगे, 3 - 4 -1 ढूंढेंगे यहाँ पे, -1 ये सी वाला दिखाई दे रहा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर वैसे यहाँ गलती से यहाँ पर भी मान लीजिए -1 यहाँ पे दे देता है, तो फिर ये दोनों के लिए दोनों भी सेम आ गया ना, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1 है। तो मेरे दो यहाँ पे ऑप्शन बचे हैं, अब दोनों में ढूंढना कि कौन सा सही है। उसके लिए हम फिर सेकंड करेंगे, -6 -6 -12, यहाँ पर ही -12 -12 आ रहा है। तो मतलब ये दोनों अब लड़ाई या झगड़े चल रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ इधर आता है 5
सो ये -3 माइनस प्लस होता है, 5u प्लस 3 8 प्लस 8 होता है, तो यहाँ पे प्लस 8 है, यहाँ पे -8 है, तो राइट आंसर देखिए क्या होता है यहाँ पे, 5u -3 -8। ओके, ये आता सर। ये ऑप्शन। चलिए, तो आप 15 में भी माइनस, जी मैडम, -15 होता है शायद ना सर। ये मैडम, हाँ ये ऑप्शन थोड़ा 1 मैं में इसे भी यहाँ पे माइनस कर लीजिए, -8 नहीं, एक मिनट रुकिए, -8 फिर यहाँ पे इधर माइनस जाता, -7 -15, ओके, इसे माइनस करिए। मतलब एक ऑप्शन को मैं घुमा फिरा के लिखने की कोशिश की, तो थोड़ा वहां पे प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया। जी, सर और एक बार बताओ सर कैसा करें। सो x प्लस 4 6 -3 7 3 -6 5u -8, सो x को इधर ही रखना है, सो 3 -6 माइनस, ओके, 5u -8, इसके बाद ए मैट्रिक्स को इधर लेकर आना, सो -4 6 -3 7, सो टोटल यहाँ पे अब माइनस करना 3 -4, तो फर्स्ट एलिमेंट, तो माइनस का यही सेम प्रोसेस है जैसा प्लस का था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इसको माइनस करेंगे, सो 3 -4, सो यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे -6, यहाँ पे +6, माइनस इंटू प्लस -6 होता है, सो नेक्स्ट यहाँ पे 5u माइनस, देखिए 5u -3 -3 माइनस माइनस यहाँ पे +3 हो जाता है, फिर यहाँ पे -8 को ऐसा रखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस इंटू 7 कर लेंगे, माइनस इंटू 7 -7, तो इस तरीके से यहाँ पे -1 -12 8 -15 इसका आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया मैडम? हाँ अगर नहीं हुआ तो बोलिए, और एक बार बताता हूँ। हो गया अब। चलिए नेक्स्ट, एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। If x and find x and y, if x plus y is equal to 7 0 2 5 and x minus y equal to 3 0 0 3, x और y की कीमत मालूम करना है, मतलब x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स की कीमत मालूम करना है। यहाँ पे क्या दिया है, x और y मैट्रिक्स का एडिशन इतना होता दिया है, ये 7 है, ठीक है, आप करें करके देखिए, जस्ट लाइक ये एलिमिनेशन मेथड, ऐसा करता है एलिमिनेशन मेथड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5, so x minus y is equal to 3 0 0 3, इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस के आंसर, सो 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर देना, 7 0 2 5, सो प्लस 3 0 0 3, अब ऐड कर लीजिए, सो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर लेंगे, 10 0 प्लस 0 0 2 प्लस 0 0 5 प्लस 3 8, अब यहाँ पे x है, सो ये इसे यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होता, आप कर ले 1/2 से हर एक को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाय कर लो, R 0 0 4 0 4। हाँ आजा मैडम इंशाल्लाह।
सर 2 + 0 2 होता है ना सर? नीचे सर, नीचे। नहीं सर, ऊपर 0 जाना क्योंकि 0 + 0 है। नीचे साइड में 2 आना। उधर 1 4 आता सर। हाँ जी, थोड़ा अजान से पहले खत्म करने के चक्कर में ऐसा होगा। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट 5 + 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 है तो इधर आने के बाद 1/2 होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे आने के बाद डिवाइड बाय होता है। तो 0 10 0 2 8, तो फिर यहाँ पे 10/2 हर एक को डिवाइड करना। 10/2 टाइम का हाफ पाई होता है, फिर 0/2 0। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा, 2 + 0 हमने 0 किया था तो यहाँ पे 2 हो जाता है। तो 2/2 यानी यहाँ पे 1 होता है, तो 8। फिर यहाँ पे देखिए 8 का हाफ यहाँ पे क्या होता है, 8 का हाफ 4 होता है। तो इस तरीके से 1/2 आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से 1/2 है, तो हर एक को यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे, आधा आधा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सर, y के मैट्रिक्स के लिए 2 0 1 1 आता है। 2 0 1 ये x हो गया। अब आप क्या करना, y की वैल्यू फाइंड करना। तो इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, x + y = 7 0 2 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू, x मैट्रिक्स आ गया तो y की वैल्यू मालूम करना, y मैट्रिक्स। तो 7 0 2 5। सो यहाँ पे प्लस x इधर आता है तो ये माइनस x होता है। सो y = यहाँ पे 7 0 2 5। सो माइनस x मैट्रिक्स अभी जस्ट हमारे पास आ गई ये वाली। सो 5 0 1 4 इस तरीके से हो जाता। सो y = यहाँ पे टोटली, अब इसको माइनस करेंगे, 7 - 5 करेंगे 2 होता है, 0 - 0 0 होता है, 2 - 1 1, 5 - 4 1, इस तरीके से 2 0 1 1 ये y मैट्रिक्स यहाँ पे हो जाता है। तो ये y मैट्रिक्स होगा। तो ये सिंपल और आसान है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, या तो x पूछ सकता है या तो y पूछ सकता है, दोनों में एक पूछ सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ये आप थोड़ा घर पर कर लो। ऐसे सिमिलर इसकी जैसी कुछ मिलती जुलती एग्जांपल है। एक सेकंड। Find a matrix X such that 2a plus b plus x equal to 0, where a and b। मैट्रिक्स x की कीमत मालूम करे जहां 2a plus b plus x equal to 0 है। x मैट्रिक्स मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे a मैट्रिक्स दिया है, b मैट्रिक्स दिया है। 2a, तो मैट्रिक्स a से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आता है उसे b से ऐड कर लेंगे, फिर मैट्रिक्स को उधर लेकर जाएंगे। ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, देखिए कितना आता है।
एक्स मैट्रिक्स, इसका आंसर देखिए -1, क्या है यहाँ पे -2 -7 -30, -2 -7 -30 एक्स मैट्रिक्स। आप थोड़ा करके देखिए, पहले क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी मैट्रिक्स को ऐसा रखेंगे, फिर या तो पहले दोनों को ऐड कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर उसको उधर लेकर आएंगे, माइनस होता, ठीक। तो माइनस होने के बाद हर एक एलिमेंट यहाँ पे नेगेटिव 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 हो जाता है, तो एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाती है। जी, आप करके देखेंगे, आसान और इजी है। आपको अगर किसी भी चीज का दुश्वारी अगर आपको हो रही है तो पूछ सकते हैं। एडिशंस, तो ये एडिशंस के कुछ छोटे छोटे एग्जांपल थे। एडिशंस फिर आगे भी आने वाला है नेक्स्ट, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहीं पे स्टॉप कर लेता हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। फिर हम डायरेक्ट जंप करेंगे कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन पर। इस पर उतना ज्यादा कुछ पूछा नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि इजी है। सवाल जैसे भी होने तो आराम से यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम अब कुछ इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस पर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो मेन हमारा रूल था वो ये था कि इनके ऑर्डर्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम हो, ऑर्डर्स यहाँ पे सेम हो। तो अगर ऑर्डर सेम है तो तभी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं या नफी कर सकते हैं। लेकिन यही चीज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं होती है। जरूरी नहीं कि वो ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर अगर डिफरेंट है तब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है एक, इसमें क्या कंडीशन है देखिए, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इसकी जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है m क्रॉस n है, m क्रॉस n है, ठीक। सो बी एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस p या l वगैरह क्या भी, p समझ लो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक रूल जरूरी है, क्या जरूरी है, सो यहाँ m मीन्स क्या है, यहाँ पे रो है, n मीन्स क्या है, यहाँ पे कॉलम, फर्स्ट रो आता है बाद में कॉलम आता है। तो ये क्या है, ये रो, फिर ये क्या है यहाँ पे कॉलम। जी मेरी बात क्लियर हो गया, रो कॉलम रो कॉलम। एक सेकेंड, रो कॉलम रो कॉलम। देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा था, ये डिवाइडेड में नहीं है, ये m फॉर ये रो है, n फॉर कॉलम है। मतलब एक मैट्रिक्स है, इसकी जो ऑर्डर है m क्रॉस n है, बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p है। तो यहाँ पे जो बात मैं बता रहा हूँ थोड़ा गौर से सुनिए। मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स, ये पहले वाले की, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स के रो की जो काउंटिंग है या रो भी उतने होना है, यहाँ पे कितने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम होते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, उतने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होना है सेकंड मैट्रिक्स में। तभी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, नहीं है तो हम बिल्कुल ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने यहाँ पे नहीं आता है। बात क्लियर, कभी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की इक्वल होना है, number of columns in first matrix, number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix, तो ये चीज यहाँ पे बेहद जरूरी है। मतलब पहली मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, दूसरी मैट्रिक्स में उतने यहाँ पे रो होना है, तभी जाकर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी बात क्लियर। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है और यहाँ पे 4 क्रॉस 5 है, तो क्या हम ये दोनों, ये ऑर्डर है, क्या दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि
इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 4 है, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 4, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 2 है और यहाँ पे 5 है, सो ओके, सो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 है। क्या ये दोनों मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज भी होना चाहिए, दोनों यहाँ पे सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई कर सकता है। ये इक्वल होने से इसमें कुछ भी फायदा नहीं होता है जी। ये अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 क्रॉस 5 है और यहाँ पे 5 क्रॉस 6 है। सो क्या ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? या 5 क्रॉस 2 है, क्या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 5 है, तो मतलब इसके पास जितने यहाँ पे कॉलम्स है इसके पास उतने यहाँ पे रो है, तो यहाँ पे कॉलम्स और रो इक्वल हो गए, तो तब ये 2 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। मेरी बात क्लियर हो गई? तो एक फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन की जो फर्स्ट कंडीशन थी, तो एक मैट्रिक्स है उसके पास ये ऑर्डर है m क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स है उसके पास ऑर्डर है n क्रॉस p, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? उसके पास उतने नंबर ऑफ रोज है, तभी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज हमने देखा। मल्टीप्लाई करने के बाद मान लीजिए मल्टीप्लाई हो गया दोनों मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, उसके बाद उसका ऑर्डर क्या निकलता है पता है? ऑर्डर यहाँ पे उसका ये निकलता है m क्रॉस p, m क्रॉस p निकलता है। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद, ज़रब करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है नई मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस p होता है, m क्रॉस p जी। बात क्लियर हो गई? तो अब थोड़ा यहाँ पे इस पर चर्चा करेंगे और भी थोड़े एग्जांपल्स लेकर आएंगे, तो आपको और भी यहाँ पे इन डिटेल तमाम चीजें इजी से पता चलता है। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, उसकी जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 5 है, ठीक है। अब मुझे ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे बी एक मैट्रिक्स है, इसके पास ऑर्डर 5 क्रॉस 2 है, 5 क्रॉस 2। अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? जी क्योंकि इसके पास यहाँ पे कॉलम्स उतने हैं और रो भी उतने ही हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज बोथ आर सेम। इसके बाद जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर उसका ये होगा, देखिए इसका यहाँ पे 3 इंटू 2 मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स की यहाँ पे नई मैट्रिक्स का जन्म होता है। नई मैट्रिक्स यहाँ पे हमको दिखाई दे सकती है, मिलती है। बात क्लियर हो गई? तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? यहाँ पे ऐसा दे सकता है 3 क्रॉस 5 और बी 5 क्रॉस 2, क्या है दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा दे सकता है। अगर मल्टीप्लाई होने के बाद इसका नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये भी पूछ सकता है। तो लिहाजा अब हमारे पास यहाँ पे भर के क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हम उसी को हम लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और एक बार बता दूं, देखिए इसके पास कितने कॉलम्स है, सेकंड वाली मैट्रिक्स के पास उतने यहाँ पे रो होना, तभी हम मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को ज़रब कर सकते हैं। ज़रब करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होता है? यहाँ पे जो बचता है वो लिखेंगे, यहाँ पे जो बचता है वो लिखेंगे। तो जो मिलने वाली नई मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर, जो बचे हुए यहाँ पे रोज और कॉलम्स है वो वहां पे हमको उतने मिल जाते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट बात। अब यहाँ पे छोटे से थोड़े क्वेश्चन है, उसको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन मल्टीप्लाइड, मतलब दिए गए मैट्रिसेस में किन मैट्रिक्स का हासिल ज़रब किया जा सकता है? किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स कौन सी है? 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। यहाँ पे थिंकिंग करने की जरूरत नहीं, कभी भी यहाँ पे दोनों ऑर्डर सेम है तो तब ऑटोमेटिक वहां पे क्या होता है?
मल्टीप्लाई कर सकता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? किन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे पूछा है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई? वी कैन मल्टीप्लाई कौन सा मैडम? बी या सी या डी? जी चलिए अब सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट वन ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2, और इसका भी यहाँ पे जो है 2 क्रॉस 2। तो अगर यहाँ पे दोनों इक्वल है तो आराम से इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 भी रहा, यहाँ पर भी 3 क्रॉस 3 भी रहा, तो मतलब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो ये ए वाला तो आराम से हो जाता है। या फिर ऐसा भी देखेंगे, वो कंडीशन को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो दोनों भी सेम है। चलो ये होगा। तो सेकंड वाली जो मैट्रिक्स थी बी मैट्रिक्स, वो इस तरीके से थी 3 2 4 1 5 6। सो यहाँ पे 5 सॉरी 2 1 1 4 5 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऑर्डर लिख लेंगे। कितने यहाँ पे रोज हैं? 1 2 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। और यहाँ पे कितने रोज हैं? यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स। जी, तो यहाँ पे कॉलम्स और रो दोनों भी इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सी, ऑप्शन सी, मतलब पहला वाला भी होगा, सेकंड वाला भी होगा। सो ऑप्शन सी, सो 1 3 4, सो 2 1 0। अगर दो हो गए तो तीसरी की देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वहां पे क्या दिया गया है? ऑल दिया गया है, तो ऑल होना जरूरी भी है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ए मैट्रिक्स की जो क्या बोलते हैं इससे ऑर्डर, तो कितने रोज हैं? 3 रोज और 1 कॉलम, और यहाँ पे 1 रोज और 3 कॉलम्स। और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो इक्वल होने के बाद इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सी मैट्रिक्स आती है पता है? 3 क्रॉस 3 की आती है, 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो इस तरीके से ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, और ऑप्शन डी जो देखेंगे तो ऑल दिया, ऑल ऑफ दिस दिया। सो ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से भी एग्जाम में पूछने के यहाँ पे चांसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ऐसा यहाँ पे पूछा, द फॉलोइंग और द ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस, विच मैट्रिक्स कैन वी मल्टीप्लाई? यानी नीचे दिए, नीचे मैट्रिसेस की तरतीब दी गई है, इनमें से किन मैट्रिक्स को जरब किया जा सकता है? तो एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, नहीं। सो ये 7, यहाँ पे 3 है, नहीं। सो 9 9 है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो सी हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक सेकंड दिखाओ लास्ट का। थर्ड वन होते क्या सर इसमें? हाँ सी मैडम। ओके सर, हो गए। जी, अब एक अच्छा सा एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसका थोड़ा मिलता जुलता है, यहाँ पे देख लेना। If a matrix A has order 4 cross 3 and matrix B has the order 3 cross 2, then the order of matrix A into B. अगर A मैट्रिक्स A की तरतीब इतनी है और B की तरतीब इतनी है, तो A B मैट्रिक्स की तरतीब होगी। तो ऐसा यहाँ पे पूछता है जी। 3 3 यहाँ पे जाने के बाद क्या था? 4 इंटू 2 बचता, तो 4 क्रॉस 2, 4 इंटू 2। जी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन।
देखिए ये 3 3 को यहाँ पे निकाल देंगे, क्योंकि 3 3 होने के बाद ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों यहाँ पे चले जाते हैं, क्या बचते हैं 4, मतलब 4 इसके रोज होंगे, 2 कॉलम्स होंगे, 4 रोज और 2 कॉलम यहाँ पे है, तो ये आंसर। चलिए एक और क्वेश्चंस, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, तो अब थोड़ा हम मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं। तो सिर्फ अभी तक बात चल रही थी मल्टीप्लिकेशन कैसा कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशंस, नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स में इक्वल होना है, नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स में इक्वल होना, तभी जाकर हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लाई करने के बाद मान लीजिए p इंटू एम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या नंबर ऑफ रोज सर? नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो ना सर? नंबर ऑफ कॉलम्स जी, नंबर ऑफ रोज। सो नेक्स्ट यहाँ पे p क्रॉस एम इंटू एम क्रॉस क्यू है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो नेक्स्ट ऑर्डर होगा वो p क्रॉस q होगा। तो इस पर हम बहुत सारे एग्जांपल्स अभी जस्ट हमने देखा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब कैसा मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल के साथ अब देखेंगे। इफ a 1 2 3 b 4 3 2 देन ab, अगर a मैट्रिक्स 1 2 3 है और b मैट्रिक्स 4 3 2 हो, तो ए बी यहाँ पे क्या होता है ए बी सी। सो डी यहाँ पे नॉट बी मल्टीप्लाइड, कैनॉट बी मल्टीप्लाइड, जरब नहीं कर सकते। तो इस तरीके से है, तो सही आंसर यहाँ पे हमको ढूंढना है और लिखना है। तो अब हम वो देखेंगे जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं, तो अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोल के हमको पता चला। अब बात चल रहा है कि कैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ये बात की कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ए, और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है 1 0 2 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आउटपुट मतलब कैसा मल्टीप्लाई करना है वही हम यहाँ पे देखेंगे। CACA यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो देखेंगे आंसर ये होते क्या? जी। अभी आपको वही रूल बताता हूँ, देखिए रूल बताने के बाद हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। सो 1 2 3 और बी मैट्रिक्स है यहाँ पे 4 3 2 4 3 2। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स 2 1 2 3, सो बी मैट्रिक्स 4 3 2। ठीक, तो एक बात आपको थोड़ा यहाँ पे गौर करना है, इसका फर्स्ट रो लेना है, लेकर इसकी पूरे कॉलम्स को वे तक छोड़ना नहीं है। एक कॉलम हुआ तो फिर सेकंड इसी रो को लेकर फिर सेकंड कॉलम लेंगे, फिर थर्ड कॉलम लेंगे, फिर कितने कॉलम से उतने कॉलम को पहले इसी की पूरी साथ हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ऐसा करना है, यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ। देखिए ये 1 है, सो 1 को यहाँ पे देखिए ये रो पूरा लोगो लेना है, फर्स्ट रो ये कॉलम, फर्स्ट रो और एक कॉलम। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। सो 1 इंटू 4 4 होता है, 1 इंटू 4 4, सो प्लस, उसके बाद प्लस लिखना है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस, उसके बाद में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 हो गया, तो उसके बाद हम क्या देंगे प्लस प्लस। फिर बाद में और अभी एलिमेंट है, फर्स्ट रो के एलिमेंट अभी बचा है, कौन बचा है 3 बचा है, सो 3, और कॉलम के एलिमेंट बचे हैं कितने यहाँ पे 2, 3 इंटू 2। इतना होने के बाद फिर देखना है और कॉलम्स है क्या, नहीं है तो हम इस पर हम क्या करेंगे, इतना ब्रैकेट डाल देंगे, मतलब ये इतना यहाँ पे हो गया।
तो अब ये 4 into 1 4, 2 3 जा 6, ये 6, तो टोटल यहाँ पे 60. आंसर 16 आता है, 16। ठीक है, कैसा आता है देखिए, इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे, इसका 1 क्रॉस 3 है, इसका 3 क्रॉस Half one. 1 है, तो मतलब ये 3 के क्या अवस्था है, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 कौन सी मैट्रिक्स के ऑर्डर है, यूनिट मतलब सिंगल मैट्रिक्स, जिसके पास एक ही यहाँ पे क्या था एलिमेंट होता है, एक ही अंदर एक ही नंबर होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो ये हो जाता है। तो आप मल्टीप्लाई बगैर किए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज इसलिए समझाया हूँ कि किस तरीके से एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो इसका अगर ऑप्शन अगर यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे तो अगर आप वो मल्टीप्लिकेशन का कानून अप्लाई करेंगे तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, सिंगल वाला यही पे है, तो बी यहाँ पे हो सकता था विदाउट मल्टीप्लिकेशन, मतलब विदाउट ए पूरा मल्टीप्लाई ऐड एडिशन सभी झंझटों से बचने के लिए आप ये रूल भी अप्लाई कर सकते थे। मैं यहाँ पे इसलिए बताया हूँ कि अब जो भी आगे आने वाली जो भी एग्जाम्पल्स हैं तो वहां पे तमाम चीजें यूज होंगी। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा आपको इस पर लेके चलता हूँ। देखिए ये सेकंड वाला जो है, आप थोड़ा ट्राई कीजिए। इफ x 2 3 3 2 4 इक्वल टू -2 देन x की वैल्यू फाइंड करना है। अगर x 2 3 3 2 4 इक्वल टू -2 हो तो x की कीमत मालूम करना है। x की कीमत सेम हूबहू एग्जांपल, पहले क्या करेंगे, x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर बाद में प्लस रखेंगे 2 into 4, 2 2 2 2 जा 4, फिर 3 4 जा 12। ठीक है, ऐसा करेंगे। फिर यहाँ पर भी एक सिंगल एलिमेंट आता है, यहाँ पर भी सिंगल एलिमेंट होता है। when two matrices are equal, if corresponding elements are equal, then x is equal to क्रॉस यहाँ पे कितना भी है और 3x इक्वल टू जो भी यहाँ पे आंसर आता है उसको लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए सर -6 आता आंसर। जी बिल्कुल मैम, -6। सो x 2 3 3 2 4 यहाँ पे -2, तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 12 इज इक्वल टू -2, तो ये मैट्रिक्स होगा। सो यहाँ पे 3x प्लस 16 इज इक्वल टू -2, तो अब ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल हैं, तो इसके अंदर के जो भी एलिमेंट है वो भी इक्वल होता है। सो 3x प्लस 16 इज इक्वल टू -2, so 3x is equal to -2 minus 16, so 3x equal to -18, so 3 1 3 6 x is equal to यहाँ पे -6 होता है, x is equal to -6। तो बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंगल रो एक रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा एक सिंगल मैट्रिक्स होता है। तो ये था इसका आंसर। सो अब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे वो किस तरीके से यहाँ पे होता है। 2 क्रॉस 2 का उससे पहले हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन। ओके, 2 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है। अब थोड़ा मैं आपको, अब सिंगल सिंगल हो गया, थोड़ा यहाँ पे डीप लेके चलता हूँ। बी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक, देखिए ये जितने जो आसान लग रहे हैं ये उतना ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, मतलब टाइम वेस्ट होने वाला है यहाँ पे। ए और बी, अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन अगर आप फास्ट नहीं है तो बहुत टाइम जाता है इसमें। सो ए एंड बी 3 4, अब कैसा दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। सो 1 2 3 4 1 2 3, चले
शुरू करेंगे। तो सबसे पहला एक चीज मैं अभी जस्ट आपको बताया था, फर्स्ट रो लेना है आपको। क्या लेना है? रो। फर्स्ट रो लेना है और यहाँ पे कितने कॉलम है ना, वहां से फर्स्ट कॉलम चुनना है। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है? यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। सो इसे मल्टीप्लाई कर देना है 3 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हैं 4 और 3। इसके लिए हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। आप ऐसा सोच रहे थे 3 1 3, 4 2 8, 5 3 15, 4 इंटू 0 0, ऐसा आप सोच रहे होते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये कहानी थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन आप उसी वक्त दूर करेंगे जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट 4 इंटू 3 कर लेंगे, तो 4 3 12 आपको आता है, आंसर आता है। देखिए और एक बार बता रहा हूँ, देखिए ये थोड़ा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे एक एलिमेंट बचा है, तो फिर इसके साथ सेकंड वाले एलिमेंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करेंगे? जमा के बंधन में रखेंगे। नेक्स्ट पहला रो नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे पास और एक रो यहाँ पे कॉलम है और एक कॉलम है यहाँ पे। तो इसी रो को लेके क्या करेंगे? इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका भी प्रोसेस ऐसा है, ये रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकेंड एलिमेंट 4 है। तो ए कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकेंड एलिमेंट 4 है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। देखिए 3 इंटू 2, यहाँ पे जगह छोड़ेंगे, सेकेंड एलिमेंट है 3 इंटू 2, सो प्लस डालेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे होगा 4 इंटू 4। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप पढ़े हैं, बहुत दिनों के बाद आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, शायद उस वक्त भी आपको कंफ्यूजन था जी। 15 28 5 10 28 22 Sir, 22, sir. 15, 22, 5, 10, sir. ओके 16 3 2 16 6 plus 6, 22, na, sir. ओके नेक्स्ट। अब क्या करना है आपको? ये लेना है सेकेंड वाली रो। तो फर्स्ट वाली होगा, फर्स्ट वाले से दोनों कॉलम हो गए। अब सेकेंड रो से क्या करेंगे? दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड रो से दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। कैसा करेंगे? 5 इंटू 1, 5 इंटू ये रो, और इसका सेकेंड एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, प्लस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3। नेक्स्ट इसी रो को लेंगे और सेकेंड कॉलम को जाएंगे। सो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, सो प्लस 0 इंटू 4, 0 इंटू 4। जी बात क्लियर हो गई? इसका मतलब यहाँ पे हुआ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, ये दोनों कॉलम को एक कॉलम मल्टीप्लाई किए तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर इसीलिए को फिर दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई किए तो इसका दूसरा एलिमेंट, फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल इसका आंसर आपको 3 12, 3 प्लस 12, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि 15, सो यहाँ पे 6 16, यहाँ पे 22, एक मिनट, 16 6 22, 5 10 नेक्स्ट 5 1 ये 0 0 इंटू 3 0, फिर यहाँ पे 5 1 5, सो 10 0, क्योंकि 0 इंटू 4 0 होता है, तो यहाँ पे रिमेनिंग 10 बचता है। तो उस लिहाज से यहाँ पे आंसर 15 22 5 10 इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हम जो सोच रहे थे कि जैसा जमा है वैसा ही जरब का होगा बोल के, जमा में हम क्या करते हैं? जमा और
नफी में, ये दोनों को फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ऐसा जमा नफी करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे ये रो लेना है, जितने कॉलम है, अगर यहाँ पे एक कॉलम है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर यही रो को और एक कॉलम है तो उसका सेकंड एलिमेंट आता है, फिर यही रो को फिर तीसरा कॉलम लेंगे तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट। मतलब यहाँ पे कितने कॉलम है ना, फर्स्ट रो से छोड़ना नहीं है, तो इसके उतने वो पोजीशन यहाँ पे आती जाती रहती है। तो एक ऐसा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दूंगा, आप इसको ट्राई कीजिए। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, इफ a इज इक्वल टू, अब सभी लोग ट्राई करेंगे, 2 3 -1 0, फाइंड a स्क्वायर, फाइंड द a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर यहाँ पे आपको मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को कैसा लिखते हैं, a इंटू a लिखते हैं। तो मतलब a मैट्रिक्स जो है 2 3 -1 0, इसके साथ खुद से ही जरब कर देना है, खुद से ही इसको मल्टीप्लाई कर देना है। बात क्लियर होगी? तो अब आपको पता चल गया होगा। तो इसका फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सो प्लस 3 1 जा -1, 3 इंटू -1 -3 होता है, 3 1 जा 3, माइनस है माइनस रख लें। सो नेक्स्ट ये लेंगे, फिर इसके साथ 2 3 जा 6, 3 इंटू 0 0, प्लस आ रहा था। सो नेक्स्ट अब ये लेंगे, सेकेंड रो, -1 इंटू 2, सो -1 इंटू -2, या तो 2 1 जा 2, माइनस का माइनस है। सो नेक्स्ट ये वाला 0 इंटू -1 0, सो प्लस 0, फिर इधर वाला -2 इंटू 3, -6 -1 इंटू 3 -3 जी, 0 इंटू 0 0। तो उस लिहाज से यहाँ पे सो 4, यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस -3 होता है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस -3, 6 प्लस 0 6, सो यहाँ पे -2, सो ये -3। सो उस लिहाज से यहाँ पे ए स्क्वायर की जो ब्रैकेट मैट्रिक्स है, सो 1 6 -2 -3, जी सही है मैडम? करेक्ट है सर। Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल सही है सभी का आंसर। तो ये ए स्क्वायर की मैट्रिक्स हो गई। अब थोड़ा हम इस पर और भी थोड़ा डीप जाएंगे, थोड़ा मैट्रिक्स को चेंज करता हूं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू 2 3 5 6, और बी इज इक्वल टू यहाँ पे 5 -2 7 6 4 8। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या मालूम करना है, ए और बी मालूम करना। तो ए और बी मालूम करना है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। मल्टीप्लाई से हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये 2 क्रॉस 2 है, और ये है यहाँ पे जी, ये 2 क्रॉस 3 है, तो A2 है, तो यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 3, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स बनेंगे। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ए बी मालूम करना है, ए की जो मैट्रिक्स है 2 3 5 6, थोड़ा मैं डीप इन डिटेल जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूजन होने की चांसेस है, तो इसीलिए थोड़ा मैं यहाँ पे वक्त दे रहा हूँ। अगर ये प्लस माइनस जैसा होता तो एक या दो एग्जाम्पल काफी थे हमारे लिए। तो और एक बार दोबारा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखिए इन डिटेल बता रहा हूँ, इन डिटेल से। फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेना है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर इससे वाला इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 5 2 जा यहाँ पे 10 होता है, 3 6 जा 18, ठीक है।
सो नेक्स्ट यहाँ पे यही रो को पहला, जब तक इसकी पूरे कॉलम कंप्लीट नहीं हो जाते इसको छोड़ना नहीं है, फर्स्ट रो को। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो गया, अब नेक्स्ट इसी रो को लेकर क्या करेंगे, सेकंड कॉलम पर आएंगे। 2 3 -2 -4, इसका एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, फर्स्ट एलिमेंट -4 है, सेकंड एलिमेंट -2 है, सेकंड एलिमेंट 4 है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ पे माइनस आ रहा तो माइनस रख लेंगे। सो यहाँ पे प्लस Sir, ले लेंगे फिर। 28, 8, 38, 61, 14, 83. जी बिल्कुल। सो यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाता है, 3 4 जा 12। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि मेरे पास जब तक ये पूरे कॉलम्स यहाँ पे कंप्लीट इस फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई नहीं हो जाते उस वक्त तक आपको हटना नहीं है फर्स्ट रो से। तो अभी यहाँ पे ए रो लिए, ए कॉलम लिए, ये आ गया, फिर ए रो लिए, ए कॉलम लिए, ये आ गया, फिर ए रो लिए और एक कॉलम बचा ना यहाँ पे, उसे भी मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 × 7 14 + 3 8 जा 24। ठीक है, अभी देखिए ये फर्स्ट रो से पूरे कॉलम की यहाँ पे हमने क्या किया, काम तमाम कर दिए। अब क्या करना है, सेकेंड रो लेना है। अब इसके बाद सेकेंड रो लेकर फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सो यहाँ पे 5 6 लेना, 5 5 जा 25, सो +6 6 जा 36। सो यहाँ पे 5 2 जा 10, माइनस है तो माइनस रख लेंगे, 6 4 जा 24। सो यहाँ पे 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 7 35 हो जाता। सो यहाँ पे 6 8 या 6 8 जा 48। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे ये सेकंड रो से तीनों कॉलम्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए ये फर्स्ट रो लेकर जितने भी कॉलम्स हैं उसको हर एक को एक कॉलम होगा तो एक एलिमेंट, फिर इसके साथ सेकंड कॉलम लिए तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट, फिर इसी के साथ थर्ड कॉलम लिए तो थर्ड एलिमेंट। अगर यहाँ और एक होता तो उसके साथ हम वहां पे इससे मल्टीप्लाई कर देते। तो लास्ट में आंसर मैं आपको लिख देता हूँ, देखिए आप कर लीजिए, कितना आया मैडम, 28 38 61 14 14 83। ओके, तो ये टोटली ए इंटू बी यहाँ पे हो जाता है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा बहुत सारे एग्जांपल्स, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप ये भी कर सकते हैं, और आगे आने वाले हैं आप थोड़ा उसको प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको लेता हूँ, देखिए ए इज इक्वल टू, शायद ये आप सॉल्व किए पता नहीं, 2 3 7 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर फाइंड करना है। ये स्क्वायर, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, देखिए आप ट्राई करके देखिए घर में। ये होता है 25 21 49 46, थोड़ा चेक करके देखें। और साथ साथ ये भी मैं आपको दूंगा, देखिए आप ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, इफ a इज इक्वल टू 2 - 1 3 0, इसके बाद आप क्या करेंगे, a स्क्वायर नहीं दिख -2a रहा, ऊपर प्लस का दिखाओ सर, ऊपर नहीं दिखा सर, और थोड़ा ऊपर करो सर। थोड़ा जूम इन करो मैडम, शायद आप जूम आउट करें। मैट्रिक्स में आधा ढंग से नहीं दिख रहे। ये नेक्स्ट वहां पे आंसर दूसरा क्वेश्चन है मैडम, यहाँ से एग्जाम्पल है, आप जूम आउट करेंगे, देखिए मैडम दिख जूम रहे हो इन करो सर? थोड़ा जूम। हाँ जी, इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर मालूम करेंगे, फिर इस मैट्रिक्स से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मेन जो चीज है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आई बोल के दिया है, आई बोल के,
तो वो क्या है अब मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करके नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसी में एक 2-3 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को लेते हुए फिर नेक्स्ट डिटरमिनेंट को थोड़ी प्रॉपर्टीज देखेंगे इंशाल्लाह आज। फिर कल हो सके तो पूरा इस टॉपिक को क्लोज कर दें। जी देखिए यहाँ पे तो ए मैट्रिक्स दिया ए इज इक्वल टू 2 3 -1 0। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आप खुद करेंगे 2a मतलब इस मैट्रिक्स से 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो खुद करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 3i दिया है। सो i का मतलब आपको मैं बताया था शायद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जिसके पास डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ क्या होना वहां पे 1 1 होना है, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होता है 0 होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सिर्फ 1 1 होता है और बकिया जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 0 होता है। तो इसको ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, या यूनिटी मैट्रिक्स शायद हम बोले थे, यूनिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बात क्लियर है। तो आई मींस ए मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे देखिए अगर ये जो है 2 क्रॉस 2 है तो आप यूनिटी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेंगे 2 क्रॉस 2 की लेंगे। मान लीजिए ये 3 क्रॉस 3 का था, 3 क्रॉस 3 का था तो उसके लिए हम आई मैट्रिक्स क्या लेंगे 3 क्रॉस 3 लेंगे, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कौन सी मैट्रिक्स भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये यूनिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल मैडम। इसका जो पूरा आंसर जो है मतलब ए स्क्वायर आप कर लिए 2a कर लिए, फिर यहाँ पे आई मैट्रिक्स से 3 मल्टीप्लाई कर लिए, तो करके फिर बाद में क्या करेंगे ए स्क्वायर करेंगे, फिर -2a करेंगे प्लस 3a करेंगे। मतलब हर एक को अलग अलग सेपरेट, इसका सेपरेट अलग करना है, 2a का सेपरेट अलग करना है। फिर ये आई मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 3 3 होता है यहाँ पे। फिर तमाम को लेके यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस ऐसा रख कर क्या करेंगे पहला इसको माइनस करेंगे, फिर बाद में या तो फिर एट ए टाइम सभी को ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे 2 रहा, ठीक है, यहाँ पे 1 रहा, तो यहाँ पे -1 रहा, तो तमाम चीजें एट ए टाइम लिख देंगे, या तो फिर इस दोनों को माइनस करके फिर बाद में से प्लस कर लीजिए, आपको जैसा आपको सहूलत लगे वैसा करो। अगर ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बोल दीजिए, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, आप करके देखिए। जी मैडम, जी बिल्कुल मैडम, लास्ट में आंसर जो आता है वो 0 0 0 0 0 आता है। इसका एक शॉर्ट मेथड है, फिलहाल मैं अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जब हम कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ता है या फिर आइगन वैल्यूज जब पढ़ता है तो वहां पे कुछ थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट मेथड आने की चांसेस है, तो वहां पे बताऊंगा। फिलहाल के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से ये स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से प्लस और माइनस करना है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं चीजें यहाँ पे दे रहा हूँ। इसको जो शॉर्ट मेथड है वो कैले हैमिल्टन थ्योरम वगैरह वहां पे आता है, तो वहां पे हम देखेंगे फिर। जी 5 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको ए स्क्वायर माइनस ये जो है प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एडिशन थोड़ा परफेक्ट हो, इसीलिए। तो नेक्स्ट जब हम कैले सर हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स वगैरह, पूरी 0 0 0 0 सर। जी बिल्कुल मैडम, यहाँ पे है 0 0 0, तो सी आंसर इस पे करेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे है, इसको ले लेंगे एग्जांपल। जी ये रहे, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 3 -8 सो 9 4, और दूसरी मैट्रिक्स है यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स x और y इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है -2 और 8, -2 और यहाँ पे क्या पूछ रहा है x और y की वैल्यू पूछता है, व्हाट इज द x एंड y, व्हाट आर द
वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कीमतें मालूम करो, या फिर एक्स और वाई की कीमतें हैं, ए बी सी वहां पे ऑप्शन देता है। तो ये ऑप्शन इस तरीके से देखिए, ए एक्स इज इक्वल टू 3, बी y is equal to 1/2, so B option. So x is equal to 2/3, so y is equal to 2, so C option. So x is equal to 3/2, so y is equal to 2, 1/2, so D option. X is equal to 2/3, so y is equal to 1/2. तो इस तरीके से वहीं पे क्वेश्चंस को, आंसर्स को घुमाया गया है। तो आप इसको थोड़ा चर्चा करेंगे अब इसी पर। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 3 - 8 9 4, और ये यहाँ पे है x y और इज इक्वल टू -2 8, -2 8। अब आपको बताया था मैं, पहला रो लेना है और ये पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, 1 2, कॉलम में 1 2, मतलब पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, सो 8 × y 8y, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक ही कॉलम था, काम तमाम हो गया। दूसरे कॉलम है क्या, देखिए नहीं है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो लेकर क्या करेंगे, ये कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सेकंड रो में कितने एलिमेंट है, 1 2, इसमें 1 2, तो पहले वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × x, सो 9x, सो +4 × y 4y, बीच में कोई भी प्लस नहीं है, माइनस नहीं है तो प्लस रख लेंगे। तो ये पूरी यहाँ पे एक मैट्रिक्स हो गई। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, -2 और 8, तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए। तो आपको पता है कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड जी। सो 3x - 8y इज इक्वल टू -2, सो 9x + 4y इज इक्वल टू 8। आप जैसा चाहे वैसा करें। एक एलिमिनेशन मेथड का एक शॉर्ट फॉर्म है, एक डायरेक्ट मेथड है जिसे हम कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल मेरे पास और भी एग्जांपल्स है, नहीं तो वो बच जाते हैं। तो आप करके देखिए, फिर जब हम रिवाइज करते हैं ना, जी बोलिए मैडम। आपकी आवाज शायद मुझे 1/2 आंसर बोल रहे सर वो। हाँ जी, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1/2। जी बिल्कुल सही मैडम, लेकिन आपकी आवाज थोड़ा किसी को समझे नहीं, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। 2/3 और y इज इक्वल टू 1/2, ये डी ऑप्शन इज द राइट। अगर वहां पे x भी अगर आप ढूंढे तो उसको चेक कीजिए, x भी ढूंढे तो चेक कीजिए बस। 2/3 आया, 2/3, यहाँ पे 2/3 2/3 2 है, तो मतलब ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब बचा y के लिए फाइट करना, तो x की वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर दीजिए बस। मतलब ढूंढिए, अगर यहाँ पे 2 रखा तो वैल्यू आते नहीं, चेक कीजिए। इसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एलिमिनेशन मेथड है उसको पूरा 100% यहाँ x इक्वल टू इधर इतना आ गया, फिर y इज इक्वल टू इतना आ गया, वेरी गुड सर बोले, उसके बाद हम करेंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो इसीलिए मैं आपको यही चीज पहले से बता रहा हूँ। आपके पास अगर लेंथी मेथड है तो उसे आप शॉर्ट कर सकते हैं, उसे कंप्रेस कर सकते हैं, उसे थोड़ा आप क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो छोटे को बड़ा करना नहीं आता है। तो x की वैल्यू आपको पहले आ गई, तो x की वैल्यू लेकर आप ढूंढेंगे यहाँ पे कितनी है बोल के, y के लिए नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे पता चलता है, तो x इक्वल टू 2/3 यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो मतलब मे बी मेरा आंसर बी होगा या तो डी होगा। अब डी के लिए यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रख कर देखिए वो आता है या नहीं आता है। तो नहीं आ रहा है, तो फिर ये हमारा आंसर क्लियर हो जाता है फिर, ठीक है। तो आप अगर उतना लेंथी यूं ऐसा पूरा करते, पुट x इक्वल टू पुट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू 1 इनटू, ऐसा करेंगे तो
आप डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयार हैं लेकिन मल्टीपल चॉइस के लिए तैयार नहीं है फिलहाल। हाँ, ये थोड़ा अभी बहुत दिन हम डिस्क्रिप्टिव पर डायरेक्ट सडनली मल्टीपल चॉइस पर आए ना, तो ऐसा थोड़ा माइंड हमारा सेट डिस्क्रिप्टिव रहता है, लेकिन हम आते आते इंशाल्लाह तमाम चीजों को दूर करते हुए निकलेंगे जी। तो बात ये बता रहा था मैं, एलिमिनेशन मेथड का एक शॉर्ट फॉर्म भी है, लेकिन फिलहाल मैं अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे टाइम कितना हो रहा है, हाँ 9:11 हो रहा है, तो फिलहाल मुझे डिटरमिनेंट तक जाना है, आज डिटरमिनेंट्स तक जाना है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको बताना है। तो उस लिहाज से जब मैं आपको एक बार रिवाइज करूंगा, कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब रिवाइज चलता रहेगा, तो वहां पे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म भी वहां पे बता देता हूँ जी। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की, इसमें एक और एग्जांपल बहुत ही अच्छी और जबरदस्त एग्जांपल है, शायद ये चीज सभी को थोड़ा पढ़ना जरूरी है और करना भी जरूरी है। ये चीज देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ m, ये मल्टीप्लिकेशन m से एक मैट्रिक्स 3 2 -1 0 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका आंसर 3 × -1 आया, 3 -1 आया, 3 -1। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m, मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि m का क्या ऑर्डर होगा बोल के, क्या बोल रहा है, एक m एक मैट्रिक्स है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आई है, तो m का ऑर्डर क्या होगा, तरतीब क्या होगी बोल रहा है जी। बात क्लियर हो गई, m एक मैट्रिक्स है, उससे मल्टीप्लाई कर रहा है, एक और मैट्रिक्स जो 2 × 2 की है, उसके बाद यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल रही है जिसे 1 × 2 बोलते हैं, तो m का ऑर्डर पूछ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, कैसा अप्लाई होता है देखिए, यहाँ पे इससे का मुझे पता नहीं, लेकिन इसका पता है, क्या पता है, 2 × 2, इसका भी पता है, क्या पता है, 1 × 2, 1 × 2। मुझे ये पता था, क्या पता था, P और m है, इसे मल्टीप्लाई कर रहा है, m × q, मतलब जो हासिल होने वाली जो मैट्रिक्स है उसकी तरतीब, मतलब आने वाली जो मैट्रिक्स है उसकी तरतीब क्या होगी, ये m और n कैंसिल होते हैं, p × q होता है, ये मुझे पता था। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, यानी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल ज़रब करने के बाद का ऑर्डर है, तो यहाँ पे ऐसा ही है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया, इसका ये ऑर्डर आ गया, तो इसका मतलब ये है, इसके यहाँ पे 2 कॉलम है, तो मतलब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसकी कितने, एक कॉलम होना जरूरी था, इसकी एक कॉलम है, इसके नंबर ऑफ यहाँ पे रोज कितने होते हैं, इसके पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी उतने होते हैं, तो इसका आंसर 1 × 2 ही होता है, 1 × 2 जी। मेरी बात क्लियर हो गई, मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इससे इधर जा रहा है, इससे इधर, और एक बार देखिए यहाँ पे m × अगर आया तो थोड़ा थम इंप्रेशन दे दीजिए, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 3 - 1, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके ये हो गए, मतलब जरब हो गए। जरब करने के लिए कंडीशन, इसके जो ऑर्डर है पहले लिख लेंगे। जरब के लिए कंडीशन क्या था, इसके पास यहाँ पे 2 है, तो ये मैट्रिक्स पास उतने यहाँ पे क्या होना है, कॉलम होना है, कॉलम होना है। अब रो की यहाँ पे झगड़े हैं, मतलब रो कितना होगा, रो कितना होगा, तो मुझे यहाँ पे ये पता चला कि m वाली जो मैट्रिक्स है उसके पास कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने, 2 हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 2, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब मुझे ये 2 तो डिलीट हो गए, अब बचता मुझे ये और ये और ये। यहाँ पे लेके देखिए 2 × 2 करने के बाद यहाँ पे क्या आना, 2 × 2 होना है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 × 2 आ रहा है, तो मतलब ये 2 नहीं हो सकता, या तो फिर आप ये लेंगे 1 से लेके मल्टीप्लाई, एक मेथड ऐसा थिंक, मतलब रिवर्स जाने का था। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस लेके, मतलब यहाँ पे जो दिया गया है उसी को लेके हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसा, देखिए ये ऑप्शन है 2 × 2, और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है 2 × 2, यहाँ पे क्या आना है
1 क्रॉस 2 आना है। तो देखिए ये 1 क्रॉस 2 आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं। बी 2 क्रॉस 1 m, ये है 2 क्रॉस 2, ये है 1 क्रॉस 2, ये तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, छोड़ दे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं होता। सो सी ऑप्शन। सो 1 क्रॉस 2, और ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो हासिल हुई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। क्या ये होता है, देखिए ये 2 2 जाने के बाद 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2 आ रहा है, तो मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मतलब आप कैसे जाते हैं, रिवर्स भी जा सकते हैं, जो मल्टीपल चॉइस है एमसीक्यूज है उससे भी आप नतीजा ला सकता है, या तो फिर आपके पास जो नॉलेज है, यानी जो आपके पास मेथड है, यानी जो आपके पास ऑर्डर का जो खजाना है, मतलब ऑर्डर ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई होता है, ये जाने के बाद जो बचता है उसके बाद नए मैट्रिक्स का ऑर्डर ए बनता है, मतलब वहां से भी आप ले सकते हैं। फिर या तो मल्टीपल चॉइस से भी आप इसको लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब डी ऑप्शन देखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या था, 1 क्रॉस 3 था, और ए मैट्रिक्स का यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, तो ये 1 क्रॉस 2 है। देखिए ये दोनों अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई नहीं होते, तो ये भी कैंसिल। तो रेड आंसर इज सी ऑप्शन। जी, बात क्लियर हो गई। ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे एक, और दूसरा आपके पास जी जो नॉलेज है, जो नॉलेज है तो उससे भी कर लेंगे। 3 2 -1 0, तो और एक बार 3 -1, मतलब इसका क्या है 2 क्रॉस 2, इसके पास कितने यहाँ पे रो हैं, तो इसके पास भी उतने यहाँ पे कॉलम होना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसकी जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 है, 1 क्रॉस 2, तो मतलब ये जो 1 है ये पहली वाली मैट्रिक्स का यहाँ पे रो होता है। तो इस तरीके से आप ऐसा भी यहाँ पे आप ला सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल चॉइस एंड विथ ऑर्डर की प्रॉपर्टी से। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें यहाँ पे बचा हुआ है, तो मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि मैं आपको बता देता हूं, आप इसका आंसर ढूंढेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स एम पूछ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, मतलब मैट्रिक्स एम क्या होगी, एम क्या होगी। तो अच्छा है मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हूं, अगर ऑप्शन देता तो एक झट में आप इसको सॉल्व कर लेते। ऑप्शन है नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर एम क्रॉस एम की यहाँ पे क्या होगा, एम की क्या यहाँ पे 3 6 -2 -8 -2 16। जी, सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि जो एम की जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है, पहले वो मालूम करेंगे। तो ये 2 क्रॉस 2 होता है, ये 1 क्रॉस 2, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कब मल्टीप्लाई करता है, 1 क्रॉस ये 2 पहली वाली के कॉलम भी 2 होना है और इसके रो भी 2 होना है, तो 2 हो गया, ये 2 2, यहाँ पे क्या बचता है, फर्स्ट 1 बचता है, तो ये 1 हो गया। तो मतलब ये जो एम वाली जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 2 होगा। हाँ, अब आप क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस ढूंढेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, वहां पे दिया गया है नहीं दिया गया देखेंगे, 1 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स कितने देखेंगे, अगर 2 है, अब वो 2 में फिर झगड़ा करना है, मतलब कौन सा वहां पे है वो सर्च करना है। मान लीजिए ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, और ये 1 क्रॉस 2 और ये भी 1 क्रॉस 2। अभी दोनों में यहाँ पे हम ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए मैं 1 क्रॉस 2 एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, एक्स वाई, आप थोड़ा घर में करके देखिए। सो 3 6 -2 -8 -2 16 -2 16। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू 3x, y इंटू 2y, माइनस का माइनस, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट रो लेंगे, फिर और कॉलम बचा ना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 कॉलम है, तो फर्स्ट रो से दोनों कॉलम को काम तमाम करना है, तो एक काम तमाम हो गया, दूसरा काम लेना, दूसरा काम तमाम करना है, x इंटू 6 6x,
So y into minus 8 minus 8y is equal to, so minus 2 16। हाँ, ये कब बोल रहा हूं मैं, जब ऑप्शन में मेरे दो 1x2 मैट्रिक्स मिल रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सोचेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, इस सब करने के बजाय एक उठा लेंगे, किस्मत आजमाएंगे। एक उठा कर क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए एक, थोड़ी देर में डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन सी, यहाँ पे मेरे पास ऐसा है -5u -4, ऑप्शन डी -4 -5u, इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये भी 1x2 है, ये भी 1x2 है, अब मुझे पता नहीं ये आंसर है, ये आंसर है। तो अब यहाँ पे थोड़ा लक आजमाएंगे। लक करने क्या, एक जो पहली बार करे आंसर आया तो अच्छी बात, वही आंसर। अगर आंसर नहीं आया तो जो बचा वो आंसर। मेरी बात क्लियर हो गई? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -4 -5 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 -8। इसका आंसर कितना आना है, -2 16 आना है। आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक कर लें। अगर इसका आंसर इतना आ गया तो डी आंसर इज करेक्ट, अगर नहीं आया जो बचा वो करेक्ट। ठीक है। हाँ, अगर गलती से थर्ड ऑप्शन भी ऐसा ही देता तो तब हम दो तुक्के लगाएंगे, मतलब पहला वाला करेंगे, फिर बाद में वाला करेंगे, फिर थर्ड वाला करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा फास्ट मूव होना है, फास्ट करना। या गलती से चारों ऑप्शन ऐसा ही दिया, 1x2 के दिया, तो तब तो मैं बोल रहा हूँ ये जो मेथड हम कर रहे हैं उसी को लेकर सॉल्व करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बातें आपको थोड़ा हार्ड लग रहे होंगे, मतलब ये क्या अचानक उन्होंने ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, कभी ये लोग बोल रहे हैं, कभी वो लोग बोल रहे हैं जी। अगर ऐसा है तो आप खुले दिल से पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होता तो मैं आपको लेंथी मेथड लेके चलता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहने के बाद किस तरीके से आपको शॉर्ट आउट करना है, किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है, किस तरीके से ये जो पूछे हैं ऑब्जेक्ट, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस जो यहाँ पे पूछा है, उसी को हम आंसर में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी मैं यहाँ पे कुछ चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर आप ढूंढेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई करके देखिए, आता नहीं आता, चेक करके बोलेंगे। जी, अब मेरा दिल थोड़ा डिटरमिनेंट पर आमादा हो रहा है, तो क्या हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे या फिर कल स्टार्ट करें? मतलब दिल बोल रहा है कि डिटरमिनेंट भी थोड़ा कम से कम एक 4 प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे बोलना है डिटरमिनेंट्स की। जी, आपसे मैं कुछ बोलेंगे मैडम, एक 10-15 मिनट। स्टार्ट करिए सर। कल मैडम या आज ही? आज ही करिए सर। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा यहाँ पे, एक मैट्रिक्स को, इसके ऑपरेशंस देखे, मैट्रिक्स कैसा प्लस करता है, कैसा माइनस करता है, कैसा मल्टीप्लाई करता है, ये तमाम चीजें यहाँ पे हमने बखूबी से देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक जो टॉपिक था यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर हुआ, लेकिन एक बचा है यहाँ पे, इनवर्स फाइंड करने का। हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डिटरमिनेंट में भी आता है, डिटरमिनेंट में भी वहां पे क्या आता है, इनवर्स फाइंड करने का था। तो अगर मैं ये जो मेथड है यहाँ पे लेंदी मेथड है, डिटरमिनेंट का जो मेथड है एकदम इजी और आसान मेथड है। तो इंशाल्लाह हम डिटरमिनेंट में जब जाएंगे तो वहां पे इनवर्स कैसा फाइंड करना है वो भी देखेंगे। तो डिटरमिनेंट है, ये जो सेकंड टॉपिक है मैट्रिसेस का, वो है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट जिसे हम बोलते हैं, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसे उर्दू में देखिए मक्ता, क्या है, हाँ मक्ता बोलते हैं।
मक्ता बोलते हैं, ये पीयूसी की टेक्स्ट बुक से लिया गया। ए बी सी डी ऐसा लिखिए तो ये होता है मैट्रिक्स। अगर हम ऐसा मॉडुलस में लिखते हैं ए बी सी डी, ये होता है डिटरमिनेंट या मक्ता जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ये मैट्रिसेस, अगर आप ऐसा मॉडुलस में लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे तो ये होता है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट को कभी भी हम कैसा करते हैं, ऐसा लिख के छोड़ते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं डिटरमिनेंट ए। कल इस पर थोड़ा मुझे याद दिला दीजिए कि ऑर्डर इसका कैसा फाइंड करता है, इस पर थोड़े क्वेश्चंस है। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी कैसा सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यूज मतलब कैसा वैल्यू फाइंड करना है और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब मान लीजिए ये मैट्रिक्स एग्जाम में ऐसा पूछता है 5 2 3 8 फाइंड दैट, ऐसा पूछता है, इसकी वैल्यू क्या होती है पूछती है। उसका मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को आप क्या करेंगे, पहला डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा एकदम स्टार्टिंग के रूल्स बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 40 प्लस -6, तो कंपल्सरी यहाँ पे माइनस रखना है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कंपल्सरी माइनस, फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे क्या होता है 36। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 3 6 2, तो यहाँ पे ये पूछता है फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 2A, ऐसा पूछता है, इसकी वैल्यू पूछता है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स की 2A वैल्यू निकालेंगे, मतलब 2A की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। 2A का मतलब 2 से ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 12 जा, फिर यहाँ पे 2 2 जा, इस तरीके से। फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट 2A की वैल्यू निकालेंगे। कैसा निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 into 4, सो फिर यहाँ पे 12 into 6 यहाँ पे कर लेंगे। तो इसका जो आंसर आता है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट 2A की यहाँ पे इसका आंसर होता है। तो डिटरमिनेंट कैसा मालूम करते हैं, इसकी वैल्यूज, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मालूम। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पे 16 माइनस 72 होता। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे कितना आता देखिए, वो रखिए। तो ये है सिंपल मेथड 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट की वैल्यूज फाइंड करना। अब मान लीजिए मेरे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, थोड़ी देर के लिए ये एग्जाम में ऐसा पूछता है, इवैल्यूएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा 2 5 3। डिटरमिनेंट में सर आंसर नेगेटिव आ सकता है क्या? आ सकता है मैडम, आ सकता, डिटरमिनेंट पे आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए या इवैल्यूएट ऐसा पूछ सकता है। अब 2 क्रॉस 2 की जो मैं बात बताई, ये भी जस्ट आपको ऐसा देखिए, ये डिटरमिनेंट A B C D, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का ऐसा नहीं है, आप ऐसा इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पे एक रूल है, तो थोड़ा ध्यान से आराम से आप इसको देखेंगे। जी शुरू करेंगे, एकदम आराम से देखना, गड़बड़ नहीं करना। ये मल्टीप्लिकेशन जो पढ़े ना उससे, हाँ ये उसका बोलते ना बाप है, ये उसका खानदान है, समझिए ये इसका दादा है या नाना है। थोड़ा आपको गौर करना है बस। ये 2 कहां से लिया सर, ये पहला वाला, और याद रख लीजिए पहला वाला प्लस होता है, सेकंड वाला माइनस, थर्ड वाला प्लस। ये डिटरमिनेंट की पोजीशन की साइन है, यानी उसकी जो पोजीशन है उसकी अलामत है। ये पहला वाला प्लस, सेकंड वाला माइनस, तो 2 2। उसके बाद क्या करना है, ये 2 ये रो में आ रहा है और ये कॉलम में आना है, इसको छोड़ देना।
मतलब ये रो को हम हाथ नहीं लगाएंगे और इस कॉलम को भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। बचता कितना है, 1 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, बात क्लियर होगी, समझ में आया। ये फर्स्ट कंडीशन 2 × 6 माइनस कंपल्सरी रखना है, फिर यहाँ पे -1 × 4। सर आप डबल माइनस लेना, ये माइनस फॉर्मूले में का, ये माइनस -1 के साथ आया हुआ है तोहफे में। देखिए और एक बार 2 का 2 × 6 माइनस कंपल्सरी आपको लेना, हर इसमें लेना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया ना तो माइनस रखना है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो ये भी यहाँ पे प्लस है, तो ये -1 × +4 यहाँ पे रख ले। जी बात क्लियर। ये किसका हो गया, ये हो गया 2 का। अब हम बात करेंगे 5 को अगर लिखना है तो इसकी जो साइन है वहां पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे -5। सर माइनस क्यों लिए, क्योंकि डिटरमिनेंट की जो एलिमेंट्स है उसकी जो साइंस है फर्स्ट प्लस होती है, माइनस प्लस, फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ प्लस। बात क्लियर होगी, एक प्लस आता है, सेकंड माइनस, फिर एक प्लस। जी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं एक और एक यहाँ पे लिखता हूं, देखिए 2 5 3 3 2 4 7 -1 6। अब हम क्या ले रहे हैं, कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, 5 की। तो 5 कौन कौन से कॉलम में आता है, रो में आता है, फर्स्ट ये रो में आता है तो इसको छोड़ देना, फिर ये कॉलम में आता है तो इसको छोड़ देना, मतलब ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, बचे कौन, 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे, यहां से यहां को इधर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 × 6 3 × 6। ये बात क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे क्या बचा, 7 × 4, माइनस लिखना है कंपल्सरी, 7 × 4 या 4 × 7। बात क्लियर हो गई। ये 5 ये रो में आता है तो इसको छोड़ देंगे, ये कॉलम में आता है तो इसको छोड़ देंगे, इधर बचते हैं ये, और इसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसे मल्टीप्लाई। तो अभी क्या हुआ, अभी जस्ट यहाँ पे 2 का हुआ, 5 का हुआ, बचा कौन लास्ट में, 3। इसकी पोजीशन की जो साइन है वो प्लस है, तो +3। जी अब यहाँ पे वैसा ही करना है, देखिए 2 5 3 3 2 4 7 -1 6। अब 3 की बारी है, तो 3 कौन से रो में आता है, ये रो में आता है, इसे छोड़ देंगे, ये कॉलम में आता है तो इसी गोली मार देंगे, बचता क्या है यहाँ पे, ये और ये, इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ब्रैकेट ले लेंगे, 3 × -1 है तो यहाँ पे -1 ले लेंगे, तो ये दोनों हो गए। फिर माइनस माइनस माइनस, फिर 7 × 2 7 × 2 7 × 2। तो इस तरीके से 2 5 3 के वैल्यूज यहाँ पे हमने लिख लिए हैं, 2 5 3 के। अब इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई इसको करना है। सो 2 का 2 रखना है, ये 12। सो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, माइनस यहाँ पे पूरा प्लस हो जाता है, 4 1 जा 4। सो -5 का 5 रखेंगे। पहला जब तक ब्रैकेट पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता या कंप्लीटली इसको सॉल्व नहीं कर लेते, जब तक इसको ऐसा रखना है, बाहर वालों को ऐसा रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। सो 3 6 जा यहाँ पे 18 माइनस यहाँ पे 28। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 3। सो प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो -3 3 1 जा 3। सो यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस, सो 7 2 जा 14। इस तरीके से। ठीक, बात क्लियर है। थोड़ा यहाँ पे आपका बेसिक अच्छा होना जरूरी है, इजी है, टाइम कंज्यूमिंग। तो ये होता है 16।
सो -5, सो ये होता है -10, ठीक। सो नेक्स्ट ये होता है +3, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो -17 ऐड करके माइनस, सो ये होता है टोटली 32। सो ये भी माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन प्लस 5 10 50, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 17 जा 51, 51। बात क्लियर? तो अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 51 में 50 गए तो एक बचा, एक में -1 हुआ तो -1 में 32 गया तो 31 इसका आंसर आता है। जी 31। बात कहाँ पे समझना ज्यादा जरूरी है? फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो यहाँ पे सेंटेंस जो लिखते हैं, सेंटेंस बोल रहा हूँ, फर्स्ट जब हम मैथ्स लिखते हैं फर्स्ट लाइन, यहाँ पे जरूरी है बात समझने की, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप इसको थोड़ा घर पर ट्राई कीजिए, करेंगे सभी लोग, और आंसर भी मैं देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, डिटरमिनेंट ए 0 -2 2 0 2 -3 3 -2 4, ठीक। फाइंड द वैल्यू, डिटरमिनेंट ए मालूम करना, इसकी वैल्यू मालूम, कीमत मालूम करना। तो सबसे पहला मैं आपको ये देता हूं, देखिए फर्स्ट क्या करेंगे, 0 लेंगे, ब्रैकेट लेंगे, 0 ये रो में और ये कॉलम में आता है छोड़ देंगे, फिर इसी से मल्टीप्लाई कर लो, 8 माइनस, फिर यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो -2 -3 लिख लेंगे, या तो फिर आपका मैथ्स अच्छा है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6 भी कर सकते हैं, +6 भी कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स अच्छा है जी। नेक्स्ट यहाँ पे ये लेंगे, ये वाला, तो यहाँ पे -2 रहने के बावजूद आप क्या करेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस फार्मूले में का है, -2 इसकी वैल्यू है। सो नेक्स्ट ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, फिर ये 4 इंटू 0 0 -3 3 जा -3 3 जा 9, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या बचता है, 2 बचता है, 2 कौन कौन से रो में, ये रो में आता है फर्स्ट रो में, और ये कॉलम में आता है, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 -3 3 3 2 जा 6, सॉरी 3 इंटू -2 इंटू 0 0 3 2 जा 6, तो इस लिहाज से इसको पूरा आप सिंप्लीफाई, ये तो 0 होता है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 0 होता है, फिर यहाँ पे -2 इंटू -6 -12 होता है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लास्ट में जो आंसर आता है ना, लास्ट में आंसर वो 8 आता है, देखिए बहुत से लोग डाले हैं, 6 आ रहा है क्या 8 आ रहा है? -30 आ रहा सर। चेक कीजिए मैडम, थोड़ा चेक कीजिए, मुझे पता नहीं है, मैं इसको जी 6 ही बोल रहा है, तो 6 या 8 चेक कीजिए, 6 आता है या 8 सर 8 आता, 8 आ रहा सर। ओके, अठारह है, दोनों 18, 6 2 12, जी मैडम। यहाँ पे देखिए ज्यादा नहीं, ये पे 0 गए, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 2, 9 2 नहीं 18, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2 6 12, तो 18 माइनस 18 में से 12 आ गया तो 6 आता है जी। तो 8 यहाँ पे नहीं आता, 6 से आता है। चलिए ये था डिटरमिनेंट्स को किस तरीके से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। कुछ डिटरमिनेंट्स मैं आपको सेंड करता हूँ, आप क्या कीजिए उसकी वैल्यू मालूम कीजिए। फर्स्ट वन देखिए एकदम इजी देता हूँ, सो 1 1 2, सो 1 2 3, सो 1 1 0,
इसकी वैल्यू मालूम कीजिए। आप घर पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इसमें दोनों चीजें होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रांग होता है और साथ साथ इसकी वैल्यू भी आपको पता चलती है। 200, सो 1 2 3, एकदम इजी दे रहा हूँ। सेकंड वन, थर्ड वन, 2 1 1 2 4 5 1 3 6। थोड़ा सॉल्व करके देखिए तीनों के, मुझे पता नहीं आंसर क्या है, मैं जस्ट ओरली ऐसा आपको डाल को दिया, और थोड़ा घर पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह। अब मेरा दिल बोल रहा था कि कुछ क्या डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लेना बोल के, लेकिन अब दिल नहीं बोल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त हुआ है। तो फिर यहीं पे इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज कल स्टार्ट करेंगे, इसकी कुछ 5 या 6 प्रॉपर्टीज या 8 प्रॉपर्टीज इसके यहाँ पे है। तो जो मेन है उसको हम एक एक एग्जांपल्स के साथ देखते हुए कल की क्लास में हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, फिर बाद में एडजॉइंट मालूम करने का सीखेंगे, एडजॉइंट कैसे मालूम करता है, ये जो क्राइज की जो है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड, इनवर्स कैसा मालूम करता है वो देखेंगे। सो फोर्थ वन, कैले हैमिल्टन थ्योरम या फिर आइगन वैल्यूज मालूम करने का सीखेंगे, आइगन वैल्यूज, ठीक, आइगन वैल्यूज। तो ये तमाम चीजें हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। ये कैले हैमिल्टन थ्योरम भी देखेंगे, इसी में आता है कैले हैमिल्टन थ्योरम। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर परसों एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे ना सर फिजिक्स क्लास के लिए, तो नवाज खान हाँ। सर बोल को है सर उन्होंने ले तुम बोली तो कौन कौन लड़के